हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक पाटीदार आपका स्वागत करता हूं आज अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे सीटिंग अरेंजमेंट मतलब कि बैठक व्यवस्था के बारे में। दोस्तों, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठक व्यवस्था से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें कुछ डाटा दिया जाता है, उसको हमको अरेंज करना होता है। उस अरेंज किए हुए डाटा के अकॉर्डिंग हमको कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है जो अब हम देखेंगे। एक क्वेश्चन दिया है, ए बी सी डी ई एफ जी एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं और इनका क्रम इस प्रकार है। डी एफ के दाईं ओर दूसरा नहीं है परंतु डी ए के दाईं ओर दूसरा है। सी ए के दाईं ओर और तीसरा है तथा सी जी के बाईं ओर तीसरा है। बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ये क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसको हम अरेंज करेंगे। एक 7 लोग ए बी सी डी ई एफ जी एक सर्कल में बैठे हुए हैं जो कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ए बी सी डी ई एफ जी ये 7 लोग हैं जो एक सर्कल में बैठे हुए हैं और इनका सभी का मुंह सेंटर की साइड है। तो हमारा फर्स्ट लाइन है, डी एफ के दाईं ओर दूसरा नहीं है परंतु डी ए के दाईं ओर दूसरा है। दोस्तों, इसमें नहीं है का यूज किया गया है तो हम अगले सेंटेंस पे जाएंगे। हम अगली लाइन देखेंगे, सी ए के दाईं ओर से तीसरा है। दोस्तों, इसमें हमें ध्यान रखना है कि जहां से डायरेक्शन का बोध होता है, हमें जहां से डायरेक्शन बताई जाती है कि ए सी के दाईं ओर है या बाईं ओर है, वहां से हमको क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करना है। तो हम देखेंगे सी ए के दाईं ओर तीसरा है तो हम यहाँ पे ए को बिठा देंगे, ये ए हो गया। सी हमारा ए से दाईं ओर तीसरा है तो ए यहां बैठा हुआ है तो इसका दायां राइट हैंड साइड होगा। 1 2 3 ये सी यहां आ जाएगा। क्या था हमारा सेंटेंस, क्या था? सी ए के दाईं ओर तीसरा है तो हमारा ए यहां पे बैठा हुआ है और सी हमारा ए से दाईं ओर तीसरा है। 1 2 3 मतलब कि हमारा जो सी था वो ए के दाईं ओर तीसरे नंबर पे बैठा था। अगला सेंटेंस हमारा है सी जी के बाईं ओर दूसरा है। ये हमारा जो सी है वो जी के बाईं ओर दूसरा है मतलब कि हमारा जी यहां रहेगा। अगर हमारा सी जी के बाईं ओर दूसरा है मतलब कि जी हमारा यहां पे है, ये जी के बाईं ओर दूसरा सी है। अगले सेंटेंस पे जाते हैं हम, बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो अभी यहाँ पे ये वाला सेंटेंस अप्लीकेबल नहीं होगा तो हम हमारे पहले वाले सेंटेंस पे जाएंगे। डी एफ के बाईं ओर दूसरा नहीं है परंतु डी ए के दाईं ओर दूसरा है। हमारे पास ए है और हम ये क्या बोल रहे हैं, डी ए के दाईं ओर दूसरा है मतलब ये जो ए है इसके दाईं ओर दूसरे पे डी है। मतलब जो डी है ए के दाईं ओर पे दूसरा है। मतलब बोलना क्या चाह रहा है कि जो डी हमारा जो व्यक्ति है वो ए से दाईं ओर दूसरे नंबर पे बैठा हुआ है तो हमने डी को यहां पे बिठा दिया ए के दाईं ओर दूसरे पे। डी एफ के बाईं ओर दूसरा नहीं है परंतु डी ए के दाईं ओर दूसरा है, ये बिठा दिया हमने। फिर उसके बाद बचा हमारे पास डी एफ के दाईं ओर दूसरा नहीं है परंतु डी ए के दाईं ओर दूसरा है। अभी हमारे पास बचा है, उसके बाद हो गया हमारा सी जी के बाईं ओर दूसरा है। सी जी के बाईं ओर दूसरा है। बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो बी है वो जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो अभी हमारे पास 3 सीट खाली है, जी के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड वाला, और एक है बी और डी, ए और डी के बीच वाला। तो हमारे पास ये सेंटेंस है कि बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो अभी हमारा जो जी के निकटतम में जो सीट है वहां हम बी को नहीं बैठाएंगे, जो एक्स्ट्रा सीट बचा है वहां हम बी को बैठा देंगे। अब हमारे पास 2 सीट बचा हुआ है, जी के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड वाला। तो हम आते हैं पहले सेंटेंस में कि डी एफ के दाईं ओर दूसरा नहीं है मतलब कि जो डी है एफ के दाईं ओर दूसरा नहीं है। ये जो डी है एफ के दाईं ओर दूसरा नहीं है मतलब कि यहाँ एफ नहीं आएगा तो यहाँ हम ई को बैठा देंगे। बचा हमारा वो, उस पे हम एफ को बैठा देंगे। तो ये हमने हमारे डाटा को अरेंज कर लिया है।
अब इसके बेस पे हमको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, पूछ रहा है सी के दाईं और अगला कौन है। सी के दाईं और अगला कौन है। ऑप्शन है हमारे पास डी, दूसरा ऑप्शन है जी, तीसरा ऑप्शन है ई, चौथा ऑप्शन है बी। तो सी के दाईं और अगला कौन है, तो हमारे पास सी है, दाईं और मतलब राइट हैंड साइड, तो सी का राइट हैंड ई, तो सी के दाईं और ई रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए और जी के बीच केवल एक व्यक्ति कौन बैठा है। ए और जी के बीच एक व्यक्ति कौन बैठा है। ए और जी के बीच, ये हमारा ए और जी के बीच एक व्यक्ति बैठा है जो कि एफ है। तो हम इसके ऑप्शंस है हमारे, इसके ऑप्शंस है बी, दूसरा ऑप्शन है डी, तीसरा ऑप्शन है सी, चौथा ऑप्शन है एफ। तो हमारा है ए और जी के बीच में एफ बैठा है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है डी की बाईं और अगला कौन है। डी की बाईं और अगला कौन है, तो इसका ऑप्शन है हमारे पास बी, दूसरा ऑप्शन है सी, तीसरा ऑप्शन है ए, चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या था हमारा, डी की बाईं और अगला कौन है, तो डी हमारा यहां बैठा हुआ है, बाईं और मतलब लेफ्ट हैंड साइड की, डी का लेफ्ट हैंड साइड मतलब बी, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा सी के बाईं और दूसरा कौन है। सी के बाईं और दूसरा कौन है। ऑप्शन है हमारे पास बी, दूसरा ऑप्शन है जी, तीसरा ऑप्शन है एफ, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्या था, सी के बाईं और दूसरा कौन है, हमारा पास सी है, सी के बाईं और मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, सी का लेफ्ट हैंड साइड में दूसरा, ये सी है, लेफ्ट हैंड साइड में दूसरा मतलब पहला डी दूसरा बी, मतलब सी के लेफ्ट हैंड साइड में दूसरा बी है, मतलब इसका भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा हमारे पास क्वेश्चन है डी के रिस्पेक्ट में ई की पोजीशन क्या है। डी के सापेक्ष ई की स्थिति क्या है। ऑप्शन है दाईं और अगला, दाईं और अगला, दूसरा ऑप्शन है बाईं और अगला, बाईं और अगला, तीसरा ऑप्शन है दाईं और दूसरा, दाईं और दूसरा, चौथा ऑप्शन है बाईं और तीसरा, बाईं और तीसरा। क्वेश्चन क्या था हमारा, डी के सापेक्ष ई की स्थिति क्या है, तो ये हमारा डी है और यहाँ पे ई है।
मतलब डी के रिस्पेक्ट में ई की पोजीशन क्या है, तो डी से दाईं ओर पे दूसरे पे ई है, हमारा जो डी है उससे दाईं ओर दूसरे नंबर पे हमारा ई बैठा हुआ है। डी के रिस्पेक्ट में ई की पोजीशन होगी दाईं और दूसरा, मतलब इसका तीसरे नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने देखा था सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन, जिसमें हमारा को कुछ डाटा दिया गया था जिसको हमने अरेंज किया, उसके बेस पे हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में इसी नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।